جی मोहतरम खान साहब, मैंने आपका सवाल पढ़ा है। जिस औरत के साथ आपका निकाह हुआ है उसके साथ आपका रदाअत का यानी दूध का रिश्ता साबित करने के लिए कोई गवाही, कोई शरई शहादत मौजूद नहीं है। रिश्ता रदाअत को यानी दूध के रिश्ते को साबित करने के लिए शरई शहादत की ज़रूरत होती है। शरई शहादत शर्त है और वो ये है कि कम अज़ कम दो मर्द गवाही दें या एक मर्द और दो औरतें गवाही दें कि वाकई फ़लाँ औरत ने फ़लाँ लड़के और लड़की को एक साथ दूध पिलाया है और वो दूध भी मुद्दत रदाअत में पिलाया है, मुद्दत रदाअत के बाद नहीं पिलाया है। चूँकि इस तरीके से रदाअत साबित नहीं है, लिहाजा ये अक़्द निकाह बिल्कुल दुरुस्त है। शुकूक व शुबहात की बुनियाद पर या अफवाहों की बुनियाद पर इस निकाह का तोड़ना शरअन नादुरुस्त, नाजायज़ और गुनाह है। लिहाजा शक की बुनियाद पर किसी रिश्ते को हलाल या हराम नहीं किया जा सकता, चूँकि यह हलाल व हराम करना ये शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मनसब है। लिहाजा शारे अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसको हलाल कहा हम हलाल कहेंगे, जिसको हराम कहा हम हराम कहेंगे। महज शक की बुनियाद पर इस निकाह को हराम कहना या नाजायज़ कहना ये बिल्कुल शरीयत मुताहरा पर जुरअत मंदी दिखाने के मुतरादिफ है। लिहाजा शरीयत का ये उसूल है, फ़िक़ह का ये अज़ीम कायदा है, अल यकीन ला यज़ूल बिशक, कि यकीन जो है वो शक से ज़ैल नहीं होता। यानी एक चीज़ शक के ज़रिए साबित हो रही है और एक चीज़ यकीन के ज़रिए साबित हो रही है, तो यकीन वाली चीज़ पर अमल किया जाएगा। क्योंकि जिस औरत के साथ आपने निकाह किया है उसके साथ वजह हुर्मत और कोई नहीं है सिवाय इस अफवाह वाली बात के। लिहाजा आपका निकाह बिल्कुल हलाल है, जायज़ है। यकीनी बात, कतई बात यही है, चूँकि यकीन शक के ज़रिए ज़ायल नहीं होता। रही खिलाफ औला वाली बात जो बाज़ फतवों के अंदर ज़िक्र की गई है, तो देखिए फतवा और चीज़ होता है, तकवा और चीज़ होती है। वो खिलाफ औला वाली बात जो है वो तकवा के पेश नज़र है और खिलाफ औला की मुमानात ना तो हदीस पाक में आई है और खिलाफ औला के इर्तिकाब करने वाले को मलामत भी नहीं किया जा सकता और गुनाह भी नहीं है। अगर कोई शख्स खिलाफ औला का इर्तिकाब कर लेता है ना तो वो गुनाहगार है और ना ही उसे मलामत कर सकते हैं, चूँकि ये तकवा की बात है। और रहा फतवा, फतवा इस निकाह के जायज़, हलाल और दुरुस्त होने का है।